लोक में लोग कहेंगे अरे बड़े तांत्रिक सम्राट हैं। देखो हमको कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम बोल देते हैं। हमारी कोई असद्भावना नहीं है, हम तो सबके प्रति सद्भावना ही रखते हैं। एक तांत्रिक सम्राट थे, नाम सुना होगा आपने, चंद्रा स्वामी। चंद्रा स्वामी तांत्रिक सम्राट। देखा उनको? नहीं देखा, हमने देखा। एक इधर एटा मैनपुरी की तरफ कथा हो रही थी। उस कथा के उद्घाटन में सपा के मुखिया मुलायम सिंह जी भी आए थे और तांत्रिक सम्राट वो भी आए थे, चंद्रा स्वामी। हम तो पहली बार, हम कभी क्या हमारा प्रयोजन उनसे मिलने का। वो आए थे तो कथा में बैठे, प्रवचन भी किया उन्होंने, कीर्तन भी कराया, और हम तो अपने ढंग से जैसे साधु साई ढंग से बोलते वैसे हमने बोला। तो उनको बहुत जरूरी जाना था, लेकिन वो रुके रहे इसलिए कि वो मिलके हमसे जाएंगे। तो हमसे बोले कि हम इसलिए रुक गए, हमको बहुत जरूरी जाना था, हम आपसे मिलके तब जाएंगे। तो हमने उनको बड़ी विनम्रता से कहा कि मिल तो लिए ही हैं। बोले नहीं, ऐसे नहीं, एकांत में मिलना है। इतने बड़े कह रहे हैं तो मिल लेंगे, कोई बात नहीं। तो उसी जहाँ कथा हो रही थी उसी परिसर में हम रुके हुए थे। तो हमारे साथ जो साधु थे उनको तो उसने हटा दिया। बोले नहीं, इनको हम और आप दो ही लोग रहेंगे, तीसरा कोई नहीं रहेगा। तो हमारे साथ जो साधु थे सब बेचारे चले गए। पर उन्होंने स्वयं ने ही फाटक बंद कर दिए। मेरे मन में तो कुछ शंका भई, मैंने कि तांत्रिक सम्राट भगवान जाने कहा करेगो ये। भीतर से किवाड़े और बंद कर दिए। बड़ा विशाल शरीर था महाराज। हम समझते हैं 1-1.5 किलो सोना पहने होंगे। उसमें भैरव, देवी, काली, कई की मूर्तियां लटक रही थी उनके छाती से। तो उन्होंने फाटक बंद करके पहले तो, बड़ी ताकत थी उनमें, बड़ा विशाल शरीर था उनका। तौला तो हम नहीं, पर 1 क्विंटल से तो कम नहीं होगा। तो महाराज उन्होंने मेरे दोनों पैर बड़ी जोर से पकड़ लिए और ऐसे ऐसे पैर के अंगूठे, अपने हाथ के अंगूठे से पैर के अंगूठे के नख घिसने लग गया। अब कुछ कुछ बोले, हम तो डर गए। हमने कहा भगवान जाने कौन सा जादू मंत्र, तंत्र मंत्र कर रहा है भैया, तांत्रिक सम्राट है। अपने तो तंत्र मंत्र से कभी कोई लेना देना है ही नहीं। भगवान बचावे, सपने में भी इनकी जरूरत नहीं है। ठाकुर जी का नाम, बस नाम में प्रेम बना रहे। भजन तो वो भी नहीं हो पाता है, नाम में प्रीति बनी रहे। आप जैसे नाम जापक संतों को देख करके हमारा मन प्रसन्न हो जाए, बस इतना हो जाए, इतने से भी कल्याण हो जाएगा। तो जैसे उन्होंने घिसना शुरू किया तो हमने अपने पूज्य गुरुदेव का स्मरण किया कि हे गुरुदेव बचाओ आप, और खूब जोर जोर से मन ही मन भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। कुछ कर भी रहा होगा तो कुछ प्रभाव ना हो। और मैंने पूरा जोर लगा के उनके हाथ से हटाने की कोशिश की। वो तो इतना मजबूत थे महाराज वो हटे ही नहीं, हाथ टस से मस नहीं। कम से कम 5-7 मिनट ऐसे ही करते रहे होंगे। बाद में वो कुर्सी पर बैठ गए। तो हमने उनसे बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा कि आपको ये उचित नहीं है, हम तो बच्चे हैं, आपकी आयु कितनी है, आप इतने बड़े विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं आप। तो उन्होंने कहा कि महाराज कौन क्या है, किसके पास क्या है, हमें सब पता चल जाता है। हम ऐसे ही नहीं आए आपकी कथा के उसमें, हम तो लोगों ने बुलाया वो तो ठीक है, लेकिन हम बहुत समय से आपसे मिलना चाहते थे।
हमने कहा आपने हमको कहाँ देखा? बोले देखा वेखा नहीं, ऐसी फोटो में देख लिया और कुछ कैसेट में कभी सुन लिया, बस प्रत्यक्ष तो आज ही देखा है। बोले आपको पूरे विश्व में घुमाएंगे, हमसे बोले वो आपको पूरे विश्व में घुमाएंगे चार्टर प्लेन से, सब कई देशों में, मेरे इतने देशों में। मैंने कहा हमको तो सही बात मन की बतावें तो हमारा मन तो ब्रजमंडल के बाहर कहीं जाने का नहीं करता, कोई दुष्प्रारब्ध है जो हमको भटकना पड़ता है, इसलिए हमारा कोई बाहर जाने का मन नहीं है। फिर बोले आप हमारे दिल्ली आश्रम में आ जाइए, आपसे कुछ एकांत में चर्चा करेंगे। हमने कही हम आपसे कह दें फिर न पहुँचें तो झूठ हो जाएगा, इसलिए हम नहीं आ पाएंगे। तो फिर बोले कि आपके मलुक पीठ में हम आ जाएंगे 1 सप्ताह के लिए, और किसी को खबर नहीं पड़नी चाहिए, 1 सप्ताह आपके ही पास रहेंगे 24 घंटे। हमने कहा हमारे यहाँ तो टीन सेट पड़ा, उसमें कुछ बना भी नहीं था। हमने कहा हमारे यहाँ तो टीन सेट पड़ा है। बोले अच्छा ऐसा है, पीठ बना नहीं? हमने कि नाम पीठ है, बना बना कुछ नहीं है वहाँ। अच्छा तो बोले फिर ठीक है, हम पूरा बनवा देते हैं, पूरा बनवा देते हैं, और आप केवल प्रवेश करिए उसमें, और कोई जमीन अच्छी लगती हो बड़ी जमीन देख लीजिए वृंदावन के आसपास। हमने कहा ना, हमें बड़ी जमीन देखना है, अब जितना है उतना ही बहुत है, आप कष्ट ना करें, भगवान जब चाहेंगे तब हो जाएगा। तो बोले कि अच्छा ठीक है, तो ये हमारा प्राइवेट नंबर है, ये मैं ही उठाऊंगा मोबाइल। हमारे पास तो मोबाइल भी नहीं था। तो बोले ये नंबर है, इससे आप बात करेंगे तो जब भी आप लगाएंगे सीधे मैं ही उठाऊंगा। वो सारा बंदोबस्त आपको बुलाने का या हमारे आने का सब हम कर लेंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और ये व्यक्तिगत नंबर है, आपको जब अनुकूलता हो तो इस नंबर से आप थोड़ा सा एक बार कर देना, बाद में सब हम व्यवस्था कर लें। उनके जाते ही हमने नंबर को फाड़ फूड़ के विसर्जित कर दिया, हमें कोई जरूरत ही नहीं। किस प्रसंग में ये बात आ गई, हमें तो याद ही नहीं आया है। हाँ तो हाँ, ये बात, मूल बात तो भूल ही गए, इतना सब कह दिए। फिर जाने लगे तो दोनों हाथ ऐसे पकड़ के सिर पे ऐसे बहुत देर तक रख के कुछ बोलते रहे। मैंने कहा आप ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने ये कहा, जाते जाते एक बात कही कि हम जो कुछ करते हैं वो सब लोक तक सीमित है, पर आप जिस मार्ग पर लगे हैं वो जीव के कल्याण का सही रास्ता है। मुझे मैंने कहा चलो सत्संग मिल गया मुझे। एक इतने बड़े तांत्रिक सम्राट, जो विश्व प्रसिद्ध लोग उनको तांत्रिक सम्राट कहते थे, उन्होंने ये बात कही कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता केवल संसार तक सीमित है, इसके आगे इसका अच्छा नहीं है इसका परिणाम। पर आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं इससे लोक और परलोक दोनों में कल्याण है, इसलिए हम आपका सत्संग करना चाहते हैं। कह वो चले आगम विधि जो है महाराज जी, तंत्र विधि आगम, उस तंत्र विधि के अनुसार जो जप आदि हैं वो बड़े कठिन है, क्योंकि कई बार तो स्मशान में बैठ के जपना, मुर्दे की छाती पर बैठ के जपना, मनुष्य की खोपड़ी लोग सिद्ध कर लेते, भगवान क्या क्या जाने कैसे कैसे, देख के डर, बात सुन के डर लगे महाराज ऐसा। तो अब आपसे हमसे कोई कह दे कि ये काम करो तो करोगे? सोचोगे भी नहीं, बड़ा कठिन है। बड़ी बड़ी कठोर साधना है महाराज, जप की, आगम जप यज्ञ करते देखे जाते हैं, पर उनसे कोई खरा काम सिद्ध नहीं होता है। सरतन काज खरो सो, जो काज सरता है वो खरा काज नहीं है, वो तो खोटा काम है, खोटा काज। खोटा काज सिद्ध होता है, खरा काम सिद्ध नहीं होता है।
और सुख सपने न जोग सिद्धि साधन। यदि हरिनाम को छोड़ करके कर्म मार्ग का आश्रय लोगे, आगम का आश्रय लोगे तो तंत्र मंत्र में फंस जाओगे, लोक परलोक बिगड़ जाएगा। और यदि तुमने योग का आश्रय लिया, अष्टांग योग का आश्रय लिया, तो बोले उस योग में भी बहुत बड़ा भय है। क्या भय? सुख सपने न जोग सिद्धि साधन। योग सिद्धियों के साधन में तो स्वप्न में भी सुख नहीं है। अब इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। पातंजलि योग सूत्र पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है? अल्प पढ़ा है। उसमें लिखा है मंत्रौषधि समाधि जाह सिद्धया भवंती। पातंजलि योग सूत्र का एक सूत्र है। मंत्र, औषधि और समाधि, तीन प्रकार की सिद्धियां बताई। मंत्र की सिद्धि, औषधि की सिद्धि और समाधि की सिद्धि। इनमें उत्तरोत्तर समाधि की सिद्धि को वो श्रेष्ठ मानते हैं। समाधि की सिद्धि सबसे श्रेष्ठ सिद्धि है। और पुराने महापुरुष सब बड़े बड़े योगी थे। समाधि की सिद्धि बहुत श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है समाधि की सिद्धि। लेकिन इन योग की सिद्धियों में, योग साधन, आजकल तो योगी कोई है नहीं। क्यों? वो सब आंख नाक मूंद के फोटो खिंचाने वाले हैं। बाकी धारणा ध्यान समाधि तक पहुंचा हुआ, निर्विकल्प समाधि तक पहुंचा हुआ योगी कोई खोजने से मिल जाए तो मिल जाए, वो प्रचारित योगी नहीं है, ऐसा समझिए। तो अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वसित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धियां योग से प्राप्त हो जाती हैं। और एक सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, बड़ी बारीक बात है। एक बार किसी सिद्धि का आदर आपने कर लिया, एक बार सिद्धि को स्वीकार कर लिया, तो उससे एक प्रारब्ध देह का निर्माण हो जाता है, सिद्ध देह का निर्माण हो जाता है। और सिद्ध देह का निर्माण होना भी एक बहुत भारी बंधन है, क्योंकि वे सिद्ध लोक में चले जाते हैं और हजारों वर्षों की आयु उनकी होती है। तो उतने समय तक तो भगवान से वियोग बना रहा उनका, और कहीं बिगड़ते 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 और पथभ्रष्ट हो गए, तो फिर न तो स्वर्ग पहुंच पाए, न ब्रह्मलोक पहुंच पाए, सीधे फिर मृत्युलोकम विशन्ति, फिर मृत्युलोक में आ गए। क्योंकि जब योगी, क्योंकि सिद्धांत है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे, तो इसी शरीर में सारे लोक लोकांतर हैं। तो जब तत्तद चक्रों पर, कमलों पर विद्यमान जो देवता हैं, उन देवताओं का अपने साधन के द्वारा जब वो अतिक्रमण करता है, तो वे देवता उसके साधन में सिद्धियों का लोभ दिखाकर विघ्न उपस्थित करते हैं। और कहीं वहां विघ्न में से अभिभूत हो गया, तो चरम लक्ष्य जो भगवत प्राप्ति है उससे वो वंचित हो जाता है। उसी सुख में फंस करके सर्वनाश कर लेता है। गोस्वामी जी के शब्दों में, इंद्री द्वार झरोखे नाना, ताह ताह सुर बैठे करी थाना। इंद्री द्वार झरोखे नाना, ताह ताह सुर बैठे करी थाना। इंद्रिन सुरन ना ज्ञान सुहाई, ज्ञान सुहाई। विषय भोग पर प्रीति सदाई, विषय भोग पर प्रीति सहाय।
आवत देखें विषय बयारी, आवत देखें विषय बयारी, तुरतहि देहि कपाट उघारी, तुरतहि देहि कपाट उघारे। देखो, योगी यदि भगवत भक्त है, नाम से यदि उसको योग प्राप्त हुआ तब तो कोई बाधा नहीं, पर नाम विमुख यदि है और केवल हठ योग, राजयोग, नाद योग, समाधि योग, लय योग, मंत्र योग आदि उसको सिद्ध हो गए, भक्त नहीं है तो सिद्धियां मिल जाएंगी पर न हृदय में ज्ञान आवेगा, न भक्ति आवेगी, न वैराग्य आएगा। बस लोक के आकर्षण में, मान बड़ाई प्रतिष्ठा में फंसकर वह अपने जन्म को व्यर्थ नष्ट कर देगा। जिनके स्मरण से, बोले स्मरण से काम नहीं चलेगा, नामोक्त्या, नामोच्चारण से, तप यज्ञ आदि समस्त क्रियाओं के जितने भी न्यूनातिरिक्त दोष हैं वे उनका परिहार हो जाएगा, वे समाप्त हो जाएंगे। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि मंत्रतस् तंत्रतस् छिद्रम देश कालारह वस्तुतः सर्वम करोतु निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तब। मंत्र का दोष, तंत्र माने विधि का दोष, वस्तु का दोष, पदार्थ का दोष, देश का दोष, काल का दोष, समस्त प्रकार के दोषों का सर्वथा नाश भगवान नाम संकीर्तन कर देता है। नाम संकीर्तनम तब, नाम संकीर्तन संपूर्ण दोषों का विनाशक है। तो महिमा किसकी हुई? नाम की हुई कि नहीं हुई? पर हम कर्मकांड की महिमा समझते रह जाते, नाम की महिमा पर ध्यान ही नहीं देते। क्यों नहीं देते? हमको दृष्टि प्राप्त नहीं है। और करने के बाद यदि भगवान को अर्पित नहीं किया गया तो वो कर्म बेकार हो गया। हरि ही समर्पे बीनु सत्कर्मा, हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। भगवान को अर्पित करने से ही कर्म की महिमा है। सब कुछ करने के बाद कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत् नारायणायेति समर्पयेत् तत्। इसलिए भैया, इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हमको तो केवल नाम पर भरोसा है। सब साधन करोगे पर नाम की महिमा नहीं समझोगे, नाम को प्रधान नहीं मानोगे तो ये साधन श्रम देंगे, ये साधन तुम्हें विश्राम नहीं देंगे। ज्ञान योग का साधन, ज्ञान योग के साधन में आपने तो उपनिषदों को प्राय देखा है, ब्रह्म को लक्षित करके और पित्तंचा चढ़ा करके प्रणव का उच्चारण करना है। प्रणव क्या है? बोलो। अरे नाम है कि नहीं है? तस्य वाचक प्रणव, उस परब्रह्म का वाचक प्रणव है। तो ज्ञान मार्ग के साधक भी प्रणव का आश्रय ले रहे हैं, नाम का आश्रय ले रहे हैं। और उस अभेद ज्ञान की अवस्था में पहुंचने के बाद भी सच्चाई को स्वीकार करना पड़ता है। स्वयं आदि शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं, सत्यपि भेदापगमे, यद्यपि भेद का अपगम हो गया है, भेद मिट गया है, लेकिन
तावकीनो हम नमाम कीनस्त्वम। भेद के अब ये षटपदी का है, शंकराचार्य जी का जो षटपदी स्तोत्र है उसका ये वचन है। क्योंकि समुद्र की तरंग है, तरंग का समुद्र है, ये व्यवहार नहीं होता है। तरंग भी जल रूप है, पर तरंग समुद्र नहीं हो सकता। हम तरंग हैं, समुद्र तो आप ही हैं। कहीं गति नहीं है राम नाम को छोड़ के। योग मार्ग में भी गति नहीं है। वहां भी सगर्भ अगर्भ जो भी प्राणायाम होते हैं, ध्यान धारणा होती है, उसमें ब्रह्म स्वरूप का ही अनुसंधान होता है, नाम रूप लीला का ही आश्रय होता है, कहीं गति नहीं। इसलिए तप तीरथ उपवास दान मक जो जेहि जो रुचे करो सो। जिसकी रुचि हो तपस्या करने में, करो तपस्या, करो तीर्थ यात्रा, करो उपवास, करो दान, यज्ञ करो। आपकी जहां रुचि है वो करिए, पर पाए ही पे पाए ही पे जानिबो कर्म फल। भरी भरी वेद परोसो। वेदों ने इतनी फलश्रुति बताई है, ये करोगे तो ये मिल जाएगा, ये करोगे तो ये मिल जाएगा, ये करोगे तो ये लोक में पहुंच जाओगे, वहां अप्सराएं मिलेंगी, ऐसा मिलेगा, तैसा मिलेगा, अमृत पीने को मिलेगा। खूब परोसा है वेद ने, उससे तुम्हारी बढ़िया बढ़िया पकवान मिष्ठान देख करके रुचि जगती कि नहीं जगती है। ऐसे ही फलश्रुतियां पढ़ करके लालच सबके मन में आता है, क्योंकि अनंत जन्मों की विषय की भूख तो बढ़ी हुई है। लेकिन उसका फल पाने पर ही जान पड़ेगा। क्या जान पड़ेगा? फल मिलेगा जब, फिर क्या जान पड़ेगा? बताए इस बात को। नहीं, क्या जान पड़ेगा? ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। ये स्वर्ग की व्यवस्था जानते हैं कैसी है? होटल की जैसी है। हम लोगों का काम तो कभी होटल से पड़ा नहीं। मैंने स्वतंत्र रूप से हम कहीं होटल में रुकने गए हो ऐसा तो कभी अवसर आया नहीं। जम्मू कश्मीर गए थे तो वहाँ डल झील है। डल झील में लकड़ी के बने हुए झील में तैरते हुए होटल हैं। तो उन होटलों में लोग रुकते हैं एक रात, और उसकी बड़ी फीस होती है। एक पूरे फैमिली के लिए, एक परिवार के लिए वो छोटे होटल होते हैं, वो मिल जाते हैं। वहाँ सब चीज़ आपको जो चाहेंगे खाने पीने की सब चीज़ उपस्थित रहेगी। तो हम तो अमरनाथ जी दर्शन करने गए थे। अमरनाथ जी दर्शन करके आए थे श्रीनगर में। बोले चलो वहाँ डल झील देख के आए। हम लोग गए। एक सज्जन हैं, 22 से हैं, तो वो बोले महाराज जी चलो हमको दिखाला में। हमारे साथ मदन मोहन दास जी थे, तो दिखाला में। तो हमने कहा कि हम रुकना तो हम लोगों का है ही नहीं, तो क्यों वहाँ चलेंगे? बोले देखो तो सही उसमें भीतर क्या होता है, देखना चाहिए सब चीज़। कमल खिला था वहाँ, सब कमल वमल भी खिले थे। बहुत विशाल झील है। तो 68,000 में सौदा तय हुआ। कितने में?
हमको बड़ा खराब लगा। मैंने कहा अरे भाई ये तो हमारी बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। गौ सेवा करो इतने की, साधु सेवा करो, ब्रजवासियों की सेवा करो तो अच्छे काम में लगा। और ये 68 है। बोले देना वेना कुछ नहीं है, यदि इससे भाव ताव नहीं करेंगे तो घुसने ही नहीं देगा देखने के लिए। तो भीतर उन्होंने सब दिखाया कि ये यहाँ बैठ करके सिनेमा देखो, बड़ा पर्दा था उस पर, सिनेमा देखो यहाँ बैठ के, यहाँ सो, यहाँ खाओ, यहाँ मीटिंग करो, ऐसा सब कुछ था उसमें। फिर बोले हम लोग जहाँ रुके हैं वहाँ आप नंबर दे दिया, संपर्क करना। संपर्क का उठाएंगे तब तो संपर्क करेंगे। वहाँ से कुछ कमल के फूल जरूर हम ले आए, वहाँ से तोड़ करके अपने ठाकुर जी की सेवा के लिए। इतना फायदा मिल गया। इसका मतलब क्या है कि वो सुविधा युक्त था, बहुत अच्छा था, पर वो विषयी पुरुषों के लिए सुविधा युक्त चीज है और उनके लिए है जो 68,000 रुपए दे, 60,000 70,000 रुपए दे सकते उनके लिए है, और हमारे जैसे फटीचर के लिए थोड़ी है, अमीरों के लिए है वो। ऐसे यहाँ कठोर तपस्या करते हैं, यज्ञ करते, दान करते, पुण्य की पूंजी इकट्ठी करते हैं और उस पुण्य की पूंजी का उपभोग स्वर्ग रूपी होटल में करते हैं। वहां जैसे ही पुण्य के अनुसार दिन निश्चित होते हैं, वहां जितने दिन पूरे हुए कि उस होटल वाला कहता है कि 12 बजे के पहले खाली कर देना, नहीं खाली करोगे तो फिर चार्ज लग जाएगा। 10-5 मिनट भी ज्यादा हुए तो चार्ज लग जाएगा, पूरे दिन का चार्ज लग जाएगा, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ तो चलो चार्ज, वहाँ चार्ज वार्ज की व्यवस्था नहीं है, वहाँ चार्ज तो खत्म ही हो गया, डिस्चार्ज हो गई बैटरी, चार्ज वहाँ खत्म हो गया, वहाँ तो धक्का दे दिया जाता है। पुण्य पूरे हुए जाओ, क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। ये इन कर्मों का पाए ही पे जानिबो कर्म फल। आपको जब मिलेगा तब पता पड़ेगा कि भरी भरी वेद परोसो, जो परोसा था हमको भूख जगाई थी वो ये है, कुछ नहीं लगा हाथ। एक रामदास जी नाम के संत हुए, उनके दोहे बड़े प्रसिद्ध हैं साधुओं में। जीवन मुक्त महापुरुष थे। हमने सुना है कि वे इतने बड़े योगी थे कि 350 वर्ष तक तो वे शरीर से विराजमान रहे, और बाद में उन्होंने देखा कि अब समय बहुत बदल गया तो उन्होंने जीवित समाधि ले ली कानपुर के क्षेत्र में गंगा जी के किनारे। आज भी उनकी समाधि, श्री रामदास नागा जी की समाधि, महाराज सिद्ध समाधि, जीवित समाधि ली उन्होंने। तो उनके दोहे बहुत अच्छे अच्छे हैं, वैराग्य के, भक्ति के, नाम के, बहुत अच्छे दोहे हैं। वैष्णव संत थे। तो उनका एक दोहा है, एक एक चींटी बनी अगणित बार सुरेश। हमने चींटी को इंद्र बनते देखा और इंद्र को चींटी बनते देखा, इसलिए रामदास नागा कहें। निस दिन भज विश्वेश, रामदास नागा कहें। निस दिन भज विश्वेश, विश्वेश विश्वंभर सर्वेश्वर भगवान का भजन करो, अहरनिश भजन करो। और महाराज जी बड़ी सुंदर बात, अति सुंदर बात, तपस्या, तीर्थ, उपवास, दान, यज्ञ आदि करने पर आपको लोक में फल मिलेगा, वो भी नाशवान होगा, परलोक में जो मिलेगा वो भी नाशवान होगा। तो ये पूरे होंगे नहीं, करने पर भी पूरे नहीं होंगे। और केवल हरि नाम का आश्रय लिया गया तो
कुछ न करने पर भी सब पूरा हो जाएगा। क्या कह रही हैं देवहूति माता? यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत्प्रहुवणाद् यत्स्मरणादपि क्वचित् स्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शना। यन्नामधेय श्रवण, जिनके नाम के श्रवण से, कीर्तन नहीं कर रहा, केवल कीर्तन हो रहा, सुन रहा है, कीर्तनात्, कीर्तन कर रहा है। क्वचित है महाराज जी, क्वचित माने रोज रोज नहीं, कभी कभार नाम ले लेता, कभी कभार सुन लेता, कभी कभार कीर्तन कर लेता है। ऐसा भूले भटके भक्ति का आचरण करने वाला, कुत्ते के मांस को पकाकर खाने वाली अत्यंत हीन स्वपच की जाति में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति भी यदि कभी कभार नाम कीर्तन करता है, भजन कीर्तन करता है, तो सद्य उस साधन के अव्यवहित उत्तर क्षण में सवनाय कल्पते। सवन जानते हैं? अग्निहोत्री जो ब्राह्मण होते हैं उनको सोमयाजी, सोमयाजी ब्राह्मण जैसे अत्यंत आदर का पात्र होता है, पूजा का पात्र होता है, ऐसे ही वह सोमयाजी ब्राह्मण के समान आदर का पात्र हो, स्वपच भी आदर का पात्र हो जाता है। फिर किसी को आपका साक्षात दर्शन हो जाए, आहा, फिर तो कहना ही क्या है। इसलिए भगवान अहो बत स्वपचो तो गरियान यज्जुहुआग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुबुहु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर्नाम गृणन्ति एते। भले ही वह स्वपच कुल में ही पैदा क्यों न हुए हों, जिनकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपके नाम का नृत्य होता रहता है। अहो बत स्वपचो तो गरियान यज्जुह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुबुहु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति एते। तेपुः तपः, जिसने नाम संकीर्तन कर लिया कोई तपस्या बाकी नहीं, सारी तपस्या होगी उसकी। और इस तपस्या से मिलेगा भोग और स्वर्ग जो विनाशी है, और नाम से जो तप होगा उस तप से मिलेगा अविनाशी परमात्मा के चरण कमल। सारी तपस्या हो गई उसकी। जुहुबुहु, संपूर्ण यज्ञों में आहुति होगी उसकी, कोई यज्ञ बाकी नहीं है, सारे यज्ञ हो गए। सस्नुहु, सारे धरती के तीर्थों में स्नान हो गया। नाम से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है।
तीर्थ में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, पुण्य नष्ट नहीं, पुण्य बढ़ते हैं। और उन पुण्य को यहां भोगना पड़ता, स्वर्ग में भोगना पड़ता है, बंधन है। और नाम कैसा है, आहा। सहज श्वास तीरथ बहे। जिन भाग्यशाली भक्तों की जिह्वा पर सहज श्वास प्रश्वास, भीतर से श्वास के क्रम से नाम चलता है, राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, श्वास के क्रम से चलता है। सहज सहज श्वास तीरथ बहे, सहजो जो को न्याय। पाप पुण्य दो जरे, हरि पद पहुँचे जाए। उसके पाप भी जल जाते हैं, पुण्य भी जल जाते हैं, और वो हरि पद पहुँचे जाए। इसलिए ते पुस्तपस्ते जुहुबुहु सस्नुरार्या, ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति एते। ब्रह्मान ऊंचू, उसने संपूर्ण वेदों का सस्वर पारायण कर लिया, जिसने नाम संकीर्तन कर लिया। ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति एते। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में कथा होती है, पुरी में जगन्नाथ मंदिर के भीतर कथा होती है, हैं? कथा नहीं होती है, कीर्तन होता है, पदगान होता है उड़िया भाषा में। वो हैं? उड़िया भागवत पाठ जो जगन्नाथ जी का है ना, वो अति बड़ी जगन्नाथ जी का जो उसका पाठ होता, सस्वर पाठ होता, कथा भी होती, उसकी चर्चा भी होती है। जैसे यहाँ आयोजन होता है, ऐसे आयोजन वहाँ नहीं होते कि मंच लगा है, वहाँ तो लोग 10-5 लोग बैठ गए, कीर्तन किया, बहुत अच्छा लगता है। वो सब जोत जला लेते हैं, ऐसे ऐसे उसको खंजड़ी बजाते हैं। भाषा तो समझ में आती नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। जगन्नाथपुरी में जाते हैं तो उनका कीर्तन बहुत अच्छा लगता है। जो गांव के लोग आते हैं उनका कीर्तन बहुत अच्छा लगता है, बड़े भाव से करते कीर्तन। हमने अपने पूज्य गुरुदेव की वाणी से सुना कि किसी जमाने में जगन्नाथ जी में पुराण की कथा होती थी। जैसे यहां मंच वंच लग के कथा होती ना, ऐसी कथा होती थी मंदिर के परिसर में। भागवत जी, अन्य पुराण, इनकी चर्चा किसी जमाने में होती थी। आज की बात नहीं है, पुराने किसी समय की बात होगी, सैकड़ों साल पुरानी बात। तो कथा हो रही थी, भागवत जी की कथा हो रही थी, कोई विद्वान कह रहे थे, और उसी समय एक महान भगवान के प्रेमी कोई आ गए। उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधार बह रही थी। वे प्रेम में विभोर थे, उनको होश हवास नहीं था, और वो उच्च स्वर से हरिनाम कीर्तन कर रहे थे। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव मुकुंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव
गोविंद बोल। हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः। 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 यादवाय माधवाय गोविंदाय नमः। यादवाय माधवाय गोविंदाय नमः। हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः। हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः। वो प्रेम से कीर्तन कर रहे थे। और कीर्तन एक ऐसी चीज है, आप प्रेम से कीर्तन करने लगे और 10-5 आपके पीछे जरूर बोलने लग जाएंगे। आप प्रेम से करना शुरू कर दो, किसी को कहो मत कि तुम हमारे पीछे दोहराओ। आप प्रेम से कीर्तन को परिक्रमा में करके देख लो, 10-5 तो पीछे लगे ही जाएंगे कि भाई अच्छा परिक्रमा चाहे इधर उधर की चर्चा होती, कीर्तन करते चलेंगे। तो वो प्रेमी के पीछे 10-5 और खड़े हो गए, वो भी कीर्तन करने लगे। कीर्तन करने लगे तो कथा में विक्षेप हुआ। व्यास जी बड़े नाराज हुए, बड़े प्रतिष्ठित व्यास थे, वो नाराज हुए। अरे बताओ, कथा में विक्षेप हो गया, कीर्तन हो गया। तो लोगों ने कहा बंद करो, क्या हल्ला गुल्ला मचा रहा है, बंद करो। वो तो प्रेम विभोर थे, उनको पता नहीं था। वो तो नाच रहे थे, जगन्नाथ 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 जगन्नाथ। उनको होश ही नहीं था, वो तो कीर्तन कर रहे थे। तो लोगों ने पिटाई कर दिया। अब मारपीट हो गई तो रंग में भंग हो गया। वे तो बेहोश हो गए, वो प्रेम में मूर्छित हुए। पर लोगों ने यही समझा कि पिट करके ज्यादा चोट लग गई, मूर्छित मर गया, मर जाएगा तो मंदिर में सब अशुद्धि हो जाएगी, इसलिए चलो अब ज्यादा मत मारो, छोड़ो इसको। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से आवाज हुई, आज के बाद हमारे मंदिर परिसर में केवल कीर्तन होगा। तब से पुराण की कथा वहां बंद हो गई। इसलिए जो जगन्नाथी भागवत का पाठ होता है वो 5-7 लोग बैठ के कर लेते हैं। वो माइक लगे, मंच बने, ये सब नहीं होता वहां, ऐसे आयोजन नहीं होते, पहले होते थे। कीर्तन मुख्य है। कथा में मिलावट हो सकती है, कीर्तन में मिलावट नहीं है, एकदम विशुद्धतम है, विशुद्धतम है कीर्तन। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा सर्वात्म स्नपनम परम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कीर्तन सर्वोपरि है, सर्वोपरि। इसलिए कीर्तन से विक्षेप नहीं होता, सब चीज से विक्षेप होगा, पर कीर्तन से विक्षेप हो जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई दूसरा नहीं। ऐसा ज्ञान ध्यान हमें नहीं चाहिए जो कीर्तन में विक्षेप पैदा करे। कीर्तन अंगी है, और देखो 3 साधन है, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। इसमें श्रवण और स्मरण अंग है, कीर्तन अंगी है। श्रवण का फल कीर्तन, स्मरण का फल कीर्तन। कीर्तन की सामान्य बात नहीं है, सर्वोपरि है। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, पाए ही पै जानिबो कर्म फल,
भरी भरी वेद परोसो, वेदों ने भर भर के परोसा है और तुमने उनका आस्वादन भी किया है, पर मिला क्या? कुछ नहीं मिला। इसलिए नाम ही सर्वोपरि है। श्री नानक जी कह रहे हैं, गुरु नानक देव जी, नाम लिया जिन सब लिया, सकल शास्त्र का भेद, बिना नाम नर के गया, पढ़ी पढ़ी चारों वेद। यदि नाम का आश्रय नहीं लिया तो बिना नाम नर के गया, पढ़ी पढ़ी चारों वेद। यदि नाम का आश्रय नहीं लिया तो बिना नाम के नरक जाना पड़ेगा। इसलिए अब मन कृष्ण कृष्ण कही लीजे, अब मन कृष्ण कृष्ण कही लीजे, अब मन कृष्ण कृष्ण कही लीजे, अब मन कृष्ण कृष्ण कही। कृष्ण कृष्ण कही कही के जग में साधु समागम कीजे। कृष्ण कृष्ण कही कही के जग में साधु समागम कीजे। अब मन कृष्ण कृष्ण कही लीजे, अब मन कृष्ण कृष्ण कही लीजे। कृष्ण नाम की माला लेके कृष्ण नाम चित दीजे। कृष्ण नाम की माला लेके कृष्ण नाम चित दीजे। कृष्ण नाम अमृत रस रसना, तृषाबंत हुए पीजे। कृष्ण नाम अमृत रस रसना, तृषाबंत हुए पीजे। अब मन कृष्ण कृष्ण कही लीजे, अब मन कृष्ण कृष्ण कही लीजे। कृष्ण नाम है सार जगत में, कृष्ण हेतु तन छीजे। कृष्ण नाम है सारी जगत में, कृष्ण हेतु तन छीजे। रूप कुंवरी धरि ध्यान कृष्ण को, कृष्ण कृष्ण कही लीजे।
रूप कुंवर धरि ध्यान कृष्ण को कृष्ण कृष्ण कहिलीजे। अब मन 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 कृष्ण कृष्ण कहिलीजे। ये रानी रूप कुंवरी एक बड़ी उच्च कोटि की भक्ता हुई है, उन्हीं का ये पद है। और यदि नहीं किया तो योग किया, यज्ञ किया, जप किया, तप किया, दान किया, तीर्थ यात्रा की, पर हरिनाम नहीं लिया तो भजन बिन है चोला बेकाम। भजन बिन है चोला बेकार। है चोला बेकाम। भजन बिन है चोला बेकाम। है चोला बेकार। भजन बिन है चोला बेकाम। भजन बिन है चोला बेकाम। भजन बिन है चोला बेकार। भजन नहीं किया तो इस शरीर की वास्तविकता क्या है? मल अरु मूत्र भरो नर सब तन है निष्फल यह चाम। मल अरु मूत्र भरो नर सब तन है निष्फल यह चाम। मल अरु मूत्र भरो नर सब तन है निष्फल यह चाम। नर सब तन है निष्फल यह चाम। भजन बिन है चोला बेकाम। भजन बिन है चोला बेकार। अरे बोले तुम्हारे कहने से बेकाम है, हम तो बहुत काम के हैं, तुम कहते बेकाम है। बोले हाँ, बिनु हरि भजन पवित्र न हुए। बिनु हरि भजन पवित्र न हुए। बिनु हरि नाम पवित्र न हुए। बिनु हरि नाम पवित्र न हुए। धोवो आठों याम। धोवो आठों याम। काया छोड़ी हंस उड़ी गई है। काया छोड़ी हंस उड़ गई है। पड़ो रहे धन धाम। हाँ पड़ो रहे धन धाम। भजन बिन चोला है बेकाम। भजन बिन चोला है बेकार। और क्या होगा? अब तो कोरोना काल में वो भी मुश्किल हो गए, जो इसमें लिखा है वो भी कठिन है। अब तो पुत्र भी पिता का संस्कार नहीं कर रहा है। अपनो सुत मुख लू धरि दे। अपनो सुत मुख लू धर दे। लू माने आग, मुखाग्नि। अपनो सुत मुख लू धरि दे। सोच ले परिणाम। अपनो सुत मुख
लू धरि दे सोच ले परिणाम। तब क्या करें? रूप कुंवरी सब छोड़ बसहु ब्रज, रूप कुंवरी सब छोड़ बसहु ब्रज, रूप कुंवरी सब छोड़ी बसहु ब्रज, रूप कुंवरी सब छोड़ बसहु ब्रज, भजिए श्यामा श्याम, भजिए श्यामा श्याम, भजन बिन है चोला बेकाम, 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 भजन बिन है चोला, भजन बिन है चोला बेकाम। आहा, अब आगे कह रहे हैं, आगम विधि जप जाग करत नर, सरत न काज खरोसो। एक तो निगम है और दूसरा आगम है। निगमो वेदा, निगम वेद कहते हैं। आगम है नारद पांचरात्र आदि आगम ग्रंथ हैं। यहां आगम शब्द का तुलसीदास जी का जो भाव है वो है तंत्र शास्त्र से। तंत्र शास्त्र में मारण मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण, उन्मादन आदि क्रियाएं करते हैं। कई बार उपासनाएं तामसी भी हो जाती हैं, उनमें अशुद्ध वस्तुओं का प्रयोग भी कर दिया जाता है। दोनों अर्थ हैं। भगवान की उपासना छोड़कर, वैष्णवीय उपासना पद्धति छोड़ करके, क्योंकि भगवान के उपासक ही भगवान को प्राप्त होते हैं। गीता जी में भगवान ने कहा ना, यान्ति मद याजनोपि माम, मद याजनः एव माम यान्ति। जो मेरा अनन्य भाव से यजन करते हैं वे ही मुझे प्राप्त होते हैं। और देवताओं का यजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों का यजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। और भूतान यान्ति भूतेज्या, भूत प्रेतों को भजने वाले भूत प्रेत ही बनते हैं। तंत्र मंत्र करने वाले सब भूत प्रेत बन जाते हैं। भाई जिसकी भी उपासना करोगे वो अपना स्वरूप देगा। भूत प्रेत की उपासना करोगे तो भूत प्रेत अपना स्वरूप दे देगा। लेकिन उन कर्मों से कुछ भी हाथ नहीं लगता।